आप अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। क्या इस लोकप्रियता का कारण आपका राजघराने से होना है? हमारा भारत एक युवा राष्ट्र है, एक भविष्य का एक विश्व पटल पर एक आर्थिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश है। अतीत अतीत होता है, हमें वर्तमान में और भविष्य में अपना विश्वास रखना होगा। जो जिस विषय का आपने संदर्भ दिया वो अतीत का विषय था। वर्तमान में मेरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरी पढ़ाई इन संस्थाओं में हुई है, मैंने नौकरी इन संस्थाओं में की है और मेरा 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 मेरी जिंदगी में मेरी पेशकश है जनसेवा। लोकप्रियता का जो मेरा पैमाना है, लोगों से पूछने पर पता करने से पता चलता है। मैं आपके क्षेत्र में गया हूँ, गुना गया हूँ, ग्वालियर भी गया हूँ, दिल्ली में भी आपको देखता हूँ। आप अपने आप को लोगों की समस्याओं से जोड़े रखते हैं, चाहे वो गुना हो या फिर दिल्ली हो, चाहे आप मुलाकातों के जरिए या फिर फोन के जरिए। मेरे हिसाब से यही आपकी लोकप्रियता का कारण है। मेरी कोशिश होती है मनोज जी की जिंदगी में अगर हमने ये रास्ता अपनाया है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर भी अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी हम कुछ मदद कर पाए, कुछ अंतर ला पाए, तो फिर ये जिंदगी का मतलब है जीना। ज्योतिरादित्य जी, ये बताइए कि जब आपको क्षेत्र में लोग महाराज के नाम से बुलाते हैं तो सुनकर अच्छा लगता है या थोड़ा अजीब लगता है? मैं इसी भारतवर्ष का एक नौजवान हूँ और मैं वर्तमान और भविष्य में विश्वास रखता हूँ, अतीत में नहीं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि विकास, प्रगति, जनसेवा और एक अंतर अगर मैं ला पाऊं तो अपने आप को मैं खुशनसीब समझूंगा कि ये मौका मुझे मिला लोगों की सेवा करने की। क्या कुछ रहा इस दौरान अब तक का आपका काम? 2 ऐसी सेवाएं हमारे देश में है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पहली सेवा हमारी रेल सेवा और दूसरी सेवा हमारी डाक सेवा। डाक विभाग का हम सब ने मिलकर मोटो भी बदला और वो मोटो आज डाक विभाग का है, डाक सेवा जनसेवा। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका और वो भूमिका है कि एक व्यक्ति के दिल की भावना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये डाक सेवा के माध्यम से। अभी भी मैं शब्द मेरा इस्तेमाल करता हूँ, मेरा है नहीं, लेकिन वो एक पारिवारिक संबंध मेरा 12 महीने में बना है, डाक विभाग का होता है। और बहुत ही एक परिवर्तन हमने लाने की कोशिश की है जिसका श्रेय मुझे लगता है कि डाक विभाग के ऊपर से नीचे तक सबसे महत्वपूर्ण हमारा डाकिया होता है। अगर कोई अच्छी खासकर जो आप मुश्किल के पल में पढ़ते हैं, कौन सी उनकी बात सबसे ज्यादा आपको पहुंचती है आपके दिमाग में? सच्चाई। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सच बोलना बहुत कठिन होता है और जो मैं सुनता हूँ, केवल जो मैंने अनुभव नहीं किया लेकिन दूसरों से मैं सुनता हूँ कि वे अपने शब्द के पक्के थे सदैव और सदैव सच्चाई बोलते थे, चाहे वो या तो कड़वी सच हो और चाहे वो सभी को खुश न करे, लेकिन वे सदैव सच्चाई बोलते थे। तो और एक बिल्कुल एक और दूसरी उनकी आदत जो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस आदत को सीख सकता है या अपना सकता है, या तो आपके पास है और या तो आपके पास नहीं है। वे लोगों के दिल जीत देते थे और ये जो भूमिका है वो व्यक्ति को अपने जुनून में या तो है या तो नहीं है। ये चीज मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य बिंदु उनके जो आपको हमेशा याद आती है, उनकी सच्चाई, उनकी परिश्रम और उनका एक अपनापन सम्मान के साथ किया जाता है। उनके असमय निधन के बाद आपने कैसे अपने परिवार को संभाला? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है मनोज, क्योंकि उस परिस्थिति में व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है और कई तरीके से मैं समझता हूँ कि एक क्षण में ही केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन व्यक्ति को उम्र में भी बहुत एक परिवर्तन लाना पड़ता है। और बहुत धन्यवाद मोदी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महज 8 साल हुए आपके राजनीति में,
लेकिन कम समय में शानदार सफर तय किया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी उम्र कम बताई, और वो रहस्य मैं रहस्य ही छोड़ूंगा कि मेरी असली उम्र क्या है। तो फिर दर्शक जानना चाहेंगे वास्तविक उम्र क्या है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए बड़ा मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आप देख रहे हो। 8 साल का ये सफर बहुत ही एक अनुभवी सफर रहा है। बहुत सीखने को भी मिला है, और एक तरीके से जो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य माना था, जो मेरे पूज्य पिताजी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत सदैव रहा था, और वो लक्ष्य राजनीति नहीं, लेकिन उनके लिए जनसेवा सबसे महत्वपूर्ण होता था। उनकी एक सोच और विचारधारा होती थी कि जिंदगी में हमें अपना लक्ष्य राजनीति नहीं बनाना चाहिए, हमारा लक्ष्य सदैव जिंदगी में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। मनोज सिग्रीवाला का आज के अंत में हमारे साथ हैं देश के उभरते हुए नौजवान नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा ही एक नजर में उनके काम करने के अंदाज को बयां कर जाता है। मध्य प्रदेश के सिंधिया राज घराने से ताल्लुकात रखने वाले 38 वर्षीय ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता दिवंगत माधवराव सिंधिया जी की तरह ही दिखते और बोलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देखने में काफी खूबसूरत हैं, और बेहद कम समय में इन्होंने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जीवन के विभिन्न अंशों